Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज शेयर बाजार एक दायरे में फंसता हुआ नजर आया और इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि बाजार में कहीं ना कहीं थकावट डेफिनेटली है। आज तो ब्रॉडर स्क्रीन बता रही थी कि बहुत सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इनफैक्ट रेलवे स्टॉक्स में भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। दरअसल हुआ यह कि अंतर्राष्ट्रीय संकेत अमेरिकन मार्केट से बहुत बढ़िया थे। वहां पर डाउ जोन्स रिकॉर्ड स्तरों पर है, निफ्टी भी पीछे नहीं है। आज फिर से रिकॉर्ड स्तर हासिल किया है निफ्टी ने। 24,615 की ओपनिंग देखने को मिली थी, 24,661 ये अब तक का सबसे बेहतरीन लेवल निफ्टी ने आज हासिल कर लिया। लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी चाल बनी ही नहीं, एक दायरे में फंस गया। आज के दिन लो लगाया है 24,587, हाई है 24,661 और क्लोजिंग आई है 24,613 के लेवल की। 26 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज आपको बढ़त दिखाई देगी। निफ्टी बैंक से हो ही नहीं पाया, 59 अंकों की गिरावट के साथ 52,396 के लेवल पे हुआ है बंद। और सेंसेक्स 51 अंकों की बढ़त के साथ 80,716 के लेवल पे हुआ है बंद। इंडेक्स की तो चाल थी ही नहीं, जहां पर ओपन हुए उसी के आसपास निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन फिर भी 28 स्टॉक्स चढ़े हैं, 22 स्टॉक्स निफ्टी के गिरे। आज जो सबसे तेज हुआ वो था कोल इंडिया। शुरुआती सत्र में ही कोल इंडिया एक्टिव हो गया था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली क्योंकि बाजार का मूड ही नहीं था चलने का। कोल इंडिया 3% क्लोज टू क्लोज चढ़कर बंद हुआ है। बीपीसीएल लगभग 0.25% चढ़ा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज 2.5% चढ़ता हुआ नजर आया। टाटा कंज्यूमर भी 2% से ज्यादा चढ़ गया और भारतीय एयरटेल भी करीब करीब 0.2% चढ़ा है। निफ्टी लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस 2% से ज्यादा टूटा, कोटक महिंद्रा बैंक 2% टूटा, डॉक्टर रेड्डीज 1.5% नीचे, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाजार पर आज दबाव डाला और 1.5% नीचे आ गया। एनटीपीसी का स्टॉक भी आज दबाव में था। एफएनओ गेनर्स में इंडिया सीमेंट को पाएंगे आप। पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छी हरकत शो की है स्टॉक ने, आज भी 5% से ज्यादा चढ़ा है। पीईएल का स्टॉक आज 3% ज्यादा चढ़ गया। कोल इंडिया तो निफ्टी का ही टॉप गेनर है। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे कि एचपीसीएल, बीपीसीएल, इनके स्टॉक्स आज इंट्राडे में एक्टिव हुए। एफएनओ लूजर्स में एचएएल, ये सरप्राइज है। डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में भी आज के सत्र में गिरावट है और बजट आने में बहुत ही कम ट्रेडिंग सत्र बचे हैं। एचएएल का स्टॉक आज 3% लुढ़क गया। एचडीएफसी एएमसी आज 2.5% नीचे बंद हुआ। आरईसी लिमिटेड 2.5% नीचे। एलटीटीएस, श्रीराम फाइनेंस, इन स्टॉक्स पे दबाव आता हुआ नजर आया। मिड कैप गेनर्स की सूची है बड़ी। इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में ट्रैक्शन ज्यादा नजर आ रहा है। मिड कैप में सबसे तेज चला वो है कैमलिन फाइन, आज 14% ज्यादा का उछाल। इसके अलावा चेन्नई पेट्रो, इस स्टॉक में भी आज 11.5% का उछाल देखने को मिला। यहां पर 19 जुलाई डिविडेंड की एक्स डेट है, उससे पहले इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली। एपीएल लिमिटेड 10% से ज्यादा चढ़ा है। नोसिल, इस स्टॉक में 7.5% का रिटर्न आता हुआ नजर आया और नवा में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न थे, 7% ऊपर चला गया स्टॉक। नैटको फार्मा, सुप्रीम पेट्रो, सेंचुरी टेक्सटाइल, यहां पर तेजी देखने को मिली। सेंचुरी टेक्सटाइल के नतीजे आए, ये स्टॉक 5.5% ऊपर रहा। मिड कैप लूजर्स में गॉडफ्रे फिलिप्स पिछले सत्र में तेज था, आज ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली से 6% नीचे ले गई। इसके अलावा रेलवे स्टॉक्स में गिरावट थी। जुपिटर वैगन्स, ये स्टॉक 0.6% नीचे आया। जोमैटो का स्टॉक आज 5% टूट गया। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, आईडीबीआई, इरकॉन, रेलटेल, इन स्टॉक्स पे दबाव आता हुआ नजर आया। रियल एस्टेट स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से चल नहीं रहे थे, लेकिन अब इस हफ्ते बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कई स्टॉक्स। आज के सत्र में शोभा, इनफैक्ट ये स्टॉक कल के सत्र में टूटा था, लेकिन आज निश्चित रूप से एक बाउंस बैक से 4% ऊपर ले गया। सनटेक 3% ज्यादा चढ़ गया। प्रेस्टीज, ब्रिगेड, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। गोदरेज प्रॉपर्टीज का स्टॉक भी लगभग 2.25% ऊपर रहा। फीनिक्स लिमिटेड और डीएलएफ में भी तेजी देखने को मिली। बाजार में कहीं ना कहीं ट्रेडर्स छुपने की जगह ढूंढ रहे थे, तो वो मिली एफएमसीजी स्टॉक्स में। आज एचयूएल 2.5% चढ़ गया। एचयूएल ने अपना वाटर प्यूरिफायर कारोबार बेचने की योजना बना ली है, जो कि एओ स्मिथ को बेचेंगे। आज ये स्टॉक 2.5% चढ़ा है। टाटा कंज्यूमर 2.25% ऊपर रहा। मैरिको 2% चढ़ गया। डाबर, बलरामपुर चीनी, रैडिको, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, कोलगेट, इन स्टॉक्स में आज हरियाली देखने को मिली। आईटी स्टॉक्स में एम्फोसिस 2% ऊपर रहा। एलटीआईएम, टेक महिंद्रा, इन स्टॉक्स में तेज देखने को मिली। इन्फोसिस के नतीजे हैं गुरुवार को, उससे पहले इन्फोसिस आज 1% चढ़ा है। एलटीटीएस, कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स पे आज दबाव देखने को मिला। जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे वो थे रेलवेज। एक्सपेक्टेशन तो बहुत है कि रेलवेज में बजट में बहुत अच्छे ऐलान हो सकते हैं, लेकिन ये स्टॉक्स पहले ही चल चुके हैं। आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन था, जिसमें जुपिटर वैगन्स 0.6% नीचे, इरकॉन 3.5% टूट गया, रेलटेल 3.5% नीचे, राइट्स, आईआरएफसी और टेक्समैको रेल में भी आज दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट सरकारी खेमा ही ज्यादातर स्टॉक्स मुनाफा वसूली की चपेट में थे, जिसमें ऑयल इंडिया पिछले कुछ दिनों से बहुत ही धाकड़ रिटर्न्स दिए हैं, आज 3% ज्यादा टूटा। एचएएल का स्टॉक 3% टूट गया। एनएलसी इंडिया 2% नीचे, शिपिंग कॉर्पोरेशन 2% नीचे, एनएचपीसी, बीईएल, एनटीपीसी, जहां देखिए वहां पर आज लाल निशान दिखाई देगा आपको। सतलुज जल विद्युत निगम और एनबीसीसी जैसे स्टॉक्स में भी आज दबाव देखने को मिला।
और हेल्थ केयर स्टॉक्स में भी आज दबाव था, जिसमें मेट्रोपोलिस 0.2% टूटा है, एल्केम 1.5% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज बायोकॉन 1.5% नीचे आ गए। सन फार्मा का स्टॉक भी आधे फीसदी के आसपास टूटा है, लेकिन जो चढ़े हैं वो है सिंजीन और ल्यूपिन। अब आगे क्या होगा देखिए, 17 जुलाई यानी कि बुधवार, कल बाजार बंद है, लेकिन अभी बजट आने में मात्र 3 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं और अब 3 ट्रेडिंग सेशन में आप बाजार से कोई बहुत बड़ी उम्मीद तो कर नहीं सकते, लेकिन बाजार ने सरेंडर नहीं किया। ये पिछले 2 दिनों से डोजीज बन रहे हैं, यानी कि जहां पर ओपन हो रहे हैं वहीं पर क्लोज हो रहे हैं। ये इशारा है, एक सिग्नल है कि बाजार में कहीं ना कहीं थकावट तो डेफिनेटली है, पर अक्सर बाजार सरप्राइज कर जाता है। अभी डर का मूड माहौल इतना है, पहले तो लालच के चलते ग्रीड फियर बहुत ज्यादा एक्टिव था, लेकिन इन स्तरों पर हम देख रहे हैं कि डर का माहौल है, कहीं बाजार एकदम से टूट ना जाए, इसी के चलते कुछ बड़ी पोजीशंस बनाई नहीं रहे ट्रेडर्स। और सही बात भी है, बड़ी पोजीशंस रखनी भी नहीं चाहिए एक बड़े इवेंट से पहले, लेकिन बाजार अक्सर चौंकाता है। अब जब हम गुरुवार को वापस आएंगे तो फिर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। फिलहाल तो ऑप्शन राइटर्स ही डोमिनेट करेंगे, क्योंकि ओवरनाइट एकदम से मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दिखाता है और उसके बाद एक रेंज में फंस जाता है। दिन भर हम ऑप्शन राइटर्स का गेम होते हुए देखते हैं, लेकिन एक बड़ा इवेंट सामने है तो ट्रेडिंग पोजीशंस छोटी रखनी चाहिए। लेकिन अभी तक बाजार ने सरेंडर होने का कोई भी इशारा नहीं दिया है। इनफैक्ट 24,500 के पुट राइटर्स बहुत एक्टिव हैं, ऊपर 24,700 के लेवल पे कॉल राइटर्स एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं फंसा फंसा ऐसे महसूस कर रहा है मार्केट। रेंज स्क्वीज होती चली जा रही है। अब रेंज स्क्वीज के बाद आएगा ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकडाउन, ये तो समय बताएगा, लेकिन बाजार में कह सकते हैं तूफान से पहले की एक शांति है। बाजार बड़े मूव की तैयारी करेगा, उससे पहले कहीं ना कहीं एक ठहराव है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच ऑलरेडी देख चुके हैं, कई मिड कैप शेयर्स में मुनाफा वसूली दिखाई देती है। स्क्रीन बताती है कि ऊपरी स्तरों पर मिड कैप स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो बाजार में ट्रेडिंग पोजीशंस कम रखिए। तिमाही नतीजे जिन जिन कंपनियों के अच्छे आएंगे उन स्टॉक्स में बहुत एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन जहां पर भी रिजल्ट डिसअपॉइंट कर गए उन स्टॉक्स पे हैमरिंग भी बहुत स्ट्रांग देखने को मिलेगी, दबाव भी बहुत ज्यादा बनेगा। तो इस समय मार्केट में अनसर्टेन मूड माहौल है। बजट रिलेटेड अनाउंसमेंट्स भी बाजार पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेंगी, पर ये बजट आने में मात्र 3 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं और गुरुवार को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। और अभी तक बाजार में एक रेंज बाउंड मूवमेंट, एक अनसर्टेन मूड माहौल है, तो कोई बहुत बड़ी तेजी अभी आप मार्केट से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। लेकिन जब तक 24,500 के लेवल के नीचे नहीं जाएंगे तो बुल्स फिलहाल सरेंडर नहीं करेंगे। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।